नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने शब्द शुद्धि की चर्चा की थी और शब्द शुद्धि में जो अशुद्धियां थी अधिकांशतः आपने ध्यान से देखा तो व्याकरणात्मक अशुद्धियां थी। कोई संधि की, कोई समास की, कोई प्रत्यय की, कोई उपसर्ग की, कोई मात्राओं संबंधी। यही व्याकरणात्मक कोटि या मात्रा संबंधी अशुद्धि, यही दो अशुद्धियां अधिकांशतः देखने को मिलती हैं। यदि इनको हम शुद्ध कर लेते हैं तो हमारे वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। वाक्य शुद्ध हो जाते हैं तो अनुच्छेद शुद्ध हो जाता है, यानी निबंध लिख रहे होते हैं, पत्र लिख रहे होते हैं, पल्लवन कर रहे होते हैं, संक्षिप्तीकरण कर रहे होते हैं, तब हम उनमें अशुद्धियां देखने को नहीं मिलती। तो हमारे अंक जो कट रहे होते हैं, प्रश्न का उत्तर सही लिखने के बावजूद भी वो नहीं कटते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सिलेबस का शब्द शुद्धि ही हुआ करता है, क्योंकि वहां हमको लिखना पड़ता है, ऑप्शन हमारे सामने नहीं होते जिसकी शक्ल देखकर हम आसानी से पहचान सके ये शुद्ध और ये अशुद्ध होता है, या खुद अपनी कलम से लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ जो आज से पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, आगे जिनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हुआ करती है, उन पर ही हम चर्चा करते हैं। ठुकराइन, ठुकराइन शब्द नहीं होता है, ठकुराइन होता है। ठकुराइन, ठाकुर यहां मूल शब्द होता है और आइन प्रत्यय हुआ करता है, याद रखना। यदि आपसे यहां प्रत्यय अलग करवाया जाता है तो ठकुराइन में आइन प्रत्यय होता है, ठाकुर मूल शब्द होता है, याद रखना। ठीक है। घनिष्ठ 2018 का जो पेपर हुआ था 26 जून को, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। घनिष्ठ ठे ठठेरा होता है, टमाटर नहीं होता, याद रखना। पिछले ही पेपर में ये उदाहरण शब्द शुद्धि में ही पूछा है, शब्द शुद्धि में ही ये उदाहरण पूछा जा चुका है। ग्रस्त, गृहस्थ होता है, ये जो गृह होता है इसका अर्थ होता है घर, घर में स्थित ग्रस्त हुआ करता है। ठीक है। तो घर में स्थित, स्था एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है, गृह का अर्थ होता है घर, स्था एक धातु होता है जिसका अर्थ होता है स्थित। तो घर में जो स्थित होता है वह ग्रस्त होता है। संन्यास इसका क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ये जो ग्रह होता है इसका अर्थ होता है नक्षत्र। पिछली क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी जहां युग्म शब्द हमने पढ़े थे। ठीक है। खिजूर, खिजूर, यहां थोड़ा सा अंतर होता है सिर्फ इस बिंदी का, इस बिंदी का, और इसके अलावा शब्द यथावत होता है। के कई बार पूछा जा चुका है। पहले वाला जो क है उसमें दो मात्रा यानी ऐ की मात्रा होती है, दूसरे वाले क में एक मात्रा हुआ करती है। केकई राजा दशरथ की पत्नी केकई, जिसकी वजह से राम जी को वनवास हुआ था, वो ये। तो शुद्ध जो लिखा जाता है पहले दो मात्रा फिर एक मात्रा, याद रखना, इसीलिए ये पूछा जाता है। कुमुदनी, कुमुदनी होता है, दे में छोटी की मात्रा आती है, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदनी होता है, ये ई की मात्रा होती है, या मात्रा संबंधी अशुद्धि हमारी थी। कामनी, कामनी नहीं होता, कामिनी होता है, काम मूल शब्द होता है यहां पर, और इन्हीं प्रत्यय हुआ करता है, इन्हीं प्रत्यय हुआ करता है। ठीक है। उपरोक्त, ऊपरी प्लस उक्त, यर्ण संधि का नियम है, ऊपरी प्लस उक्त। आप बताओ ऊपरी का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और जैसे आप ई को हटाओगे रे आधा हो जाएगा, और ई के स्थान पर क्या लिखेंगे, यह। आधा रे है, पहले उसे ऊपर पहुंचा दो, आधा रे पहले हमने उसको ऊपर पहुंचाया, अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाते, सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है, ऊ, तो ऊ की मात्रा और जो कुछ बचा। तो उपर्युक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है। और जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर में ही किसी प्रश्न के ऑप्शन में आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है उपरोक्त सभी, जो कि शब्द कैसा है, अशुद्ध होता है। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, उक्त का अर्थ होता है कहा गया, लिखा गया। ठीक है। ऊर्ध्व, ऊ बड़ा होता है, ऊर्ध्व बड़ा होता है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपरी हिस्सा। ठीक है। ऊर्ध्व। श्रृंखला, अभी चर्चा हमने की थी, एक शब्द था श्रृंगार और दूसरा शब्द ऐसा ही हुआ करता है, श्रृंखला।
दोनों पूछे जाते हैं। श में री की मात्रा, ये श होता है, इसमें ये री की मात्रा हुआ करती है। इन दोनों का मतलब एक होता है। ये जैसे लिखा है वैसे ही ये होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या गलती करते हैं, ये रे और लिख जाते हैं। ये तो लिखा श और इसमें हमने लगाया ये रे, ये अशुद्ध हो जाता है। फिर ये श्रेय होता है, ये श्री होता है, श्रृंखला। ठीक है, आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है। और ये आपको पुस्तक में जो लिखा हुआ नजर आता है वो ये होता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। अब ले दो, आपको ध्यान देना, ले आपको आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है आपको पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। ये जो आ की मात्रा है ये ले में होती है में नहीं होती। आह्लाद होता है, अर्थ होता है प्रसन्नता, आह्लाद, प्रसन्न। आर्द्रता, दो रे होते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता, नमी, नमी का पर्यायवाची हुआ करता है। रे होता है, ये आदर है, और ये रे पूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो ये रे तो होता है आधा और ये रे होता है पूरा। अध्यात्म, देखो अधि तो मूल शब्द है, अधि तो उपसर्ग है और आत्म मूल शब्द है। अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, और उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का नियम काम नहीं करता। अधि का अंतिम वर्ण क्या है, ई। जैसे ही आप ई को हटाओगे तो ध हो जाएगा आधा, और नियम अनुसार ई के स्थान पर हम लिखते हैं यह। अब सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। सामने स्वर क्या है, आ, तो आ की मात्रा और जो कुछ बचा, शब्द बनता है अध्यात्म। ठीक है, याद रखना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति से पूरा होता है। अतिशय प्लस उक्ति, गुण संधि से मिले, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, ऊ हटा रहे हैं तो ओ की मात्रा, और ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचा। अतिशयोक्ति, तो से जिसमें पूरा है वह। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बहुत अधिक, बढ़ा चढ़ाकर उक्ति कथन, कहा गया कथन, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन, यानी लपेटने वाला लपेट भी नहीं सकता, उससे भी बड़ा कथन। हनुमान की पूंछ में लगत न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति। ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ाकर यदि किसी बात को कहा जाता है तो अतिशयोक्ति कहलाती है। याद रखना, जिसमें से पूरा होता है, आधा आते ही गलत। मध्याह्न, फिर वही स्थिति आ गई। ये लिखा हुआ है, जो आधा दिखाई दे रहा है वह पूरा है, जो पूरा दिखाई दे रहा है वह आधा होता है। एहन बोलते हैं, मध्य प्लस एहन, मध्य प्लस एहन दीर्घ संधि का उदाहरण है। मध्य का अर्थ होता है बीच और एहन का अर्थ होता है दिन। मध्याह्न दोपहर को बोलते हैं, बीच का समय जो होता है वह मध्याह्न कहलाता है। तो ये सही है, ये गलत है। परिवर्तक, रे संबंधी नियम मैंने आपको बताया था। रेफ, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे को बोलते हैं, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होगा। अब देखो, प्रवर्तक, प्रवर्तक किससे पहले बोल रहे हैं, तय से पहले। किससे पहले बोल रहे हैं, तय से पहले, तो तय के ऊपर आएगा प्रवर्तक। जिस व्यंजन वर्ण से, एक ही बात याद रखनी, आधे रे से संबंधित, रेप से संबंधित एक ही बात यहाँ याद रखनी होती है कि जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, उसी के ऊपर बैठा दो। हम देखो, धर्म, धर्म किससे पहले बोल रहे हैं, मैं से पहले, मैं के सिर पर। कर्म किससे पहले बोल रहे हैं, मैं से पहले, मैं के सिर पर। वर्ण किससे पहले बोले, अणे से पहले, अणे के सिर पर।
दर्शक किससे पहले बोल रहे हैं? स से पहले, स के सिर पर। तो जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसी के सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। ठीक है, तो प्रवर्तक। ठीक, अभ्यर्थना, आप देखो, अभी प्लस अर्थना, अभी उपसर्ग है, अर्थना मूल शब्द है। अब ध्यान देना, अभी का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई को हटाएंगे तो वह आधा हो जाएगा, और ई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ये। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा होती है क्या? नहीं। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, और जो कुछ बचा। अभ्यर्थना, आ की मात्रा कहां से आई? आ की मात्रा आते ही क्या हो गया? गलत हो गया। अभ्यर्थना शब्द शुद्ध हो गया। सौंदर्य है, सुंदर, देखो सुंदर मूल शब्द है, और सुंदर क्या होता है? विशेषण होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और सुंदर क्या है? विशेषण। किसी की भी आप विशेषता बताते हैं, बहुत सुंदर है, तो ये क्या है? विशेषण। अब इसको हम बनाते हैं संज्ञा। अब इसको संज्ञा दो तरह से बनाया जा सकता है, या तो इसमें यह प्रत्यय जोड़ दो, या फिर इसमें ता प्रत्यय जोड़ दो। अगर ता प्रत्यय जुड़ता है तो सीधा शब्द बनता है सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा बन जाया करती है। ठीक, अगर आप इसमें यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह प्रत्यय के तो नियम चलते हैं, और यह प्रत्यय का नियम क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, पहले वर्ण में उ की मात्रा है, तो पहले उसे हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रथम वर्ण में उ की मात्रा है, तो इसे आप औ की मात्रा में परिवर्तित करेंगे। अंतिम वर्ण आधा होता है, फिर यह प्रत्यय जुड़ता है, तो अंतिम वर्ण आधा यानी रे आधा, और फिर यह प्रत्यय, शब्द बनता है सौंदर्य। तो इसमें आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया है, इसे भाववाचक संज्ञा बना चुके हैं। दूसरा प्रत्यय जोड़ते ही ये शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये हटाना पड़ेगा, तब हमारा शब्द होगा शुद्ध। तो क्या बनेगा? सौंदर्य। या तो सुंदरता शुद्ध होता है, या सौंदर्य सही होता है। सौंदर्यता शब्द शुद्ध नहीं होता है। कमलिनी, कमल मूल शब्द है और इन्हीं प्रत्यय है, याद रखना। तो कमलिनी, कमलिनी नहीं, कमलिनी। अविंत, अनु प्लस इति। अनु का अंतिम वर्ण क्या है? उ। जैसे आप उ को अलग करेंगे न आधा हो जाएगा, उ के स्थान पर क्या लिखोगे? वह, और सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा। अब सामने स्वर क्या है? ई, तो ई की मात्रा और जो कुछ बचा, अवनिति। ठीक है, याद रखना, छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती। इति मूल शब्द होता है, अनु उपसर्ग होता है, आरण्य नहीं होता, अरण्य शब्द होता है, ये याद रखना। आरण्य शब्द नहीं हुआ करता है, अरण्य वन का पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची है। ठीक है, अरण्य होता है, आरण्य नहीं होता। अभ्युक्ति, अभी उपसर्ग उक्ति मूल शब्द, अभी उपसर्ग है, उक्ति मूल शब्द है। अब बताओ अभी का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई हटाते ही भय आधा हुआ, ई के स्थान पर यह लिखा, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, और सामने स्वर क्या है? उ, तो उ की मात्रा और जो कुछ बचा, अभ्युक्ति। अभ्युक्ति नहीं, ओ की मात्रा क्यों आई? वो तो है ही नहीं। उक्ति कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। मैंने आपको बताया हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, नहीं करते तो टुकड़े गलत। उक्ति कोई शब्द नहीं होता, उक्ति शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कथन। ठीक है, इसलिए अभ्युक्ति शब्द शुद्ध। श्रीमती, मैंने आपको बताया नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है। नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, चाहे वह नारी है, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह श्रीमती है, चाहे वह देवी है, चाहे वह बहू है, चाहे वह वधू है, चाहे वह महिला है,
सब में दीर्घ मात्रा हुआ करती है, याद रख। ये नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है। नियम नहीं है, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा आती है, तो श्रीमती बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, याद रखना, ठीक है। उदाहरण पहला ही ये देखो, पत्नी, दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं, यहां उसको ऐसे लिखना चाहिए था, शुद्ध यही होता है, ये शुद्ध नहीं होता है। नारी सूचक शब्दों में हमेशा दीर्घ मात्रा आती है, तो पत्नी कैसी रहेगी, बड़ी। पत्नी कैसी रहेगी, बड़ी। कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा। नारी सूचक शब्द, नियम नहीं है ये, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि नारी सूचक शब्दों में अधिकांशतः दीर्घ मात्रा होती है। यदि नियम होता, मैंने आपको पहले भी बताया, तो दुल्हन बड़ी होती, और कितने दिन छोटी रहती है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बाद में तो पूरे घर को उंगली पर नचाती है। तो याद रखने का तरीका है, नारी सूचक शब्दों में दीर्घ मात्रा आती है। अष्ट, आठ, आठ लिखेंगे ठ आएगा, अष्ट लिखेंगे ट आएगा, याद रखना। दृश्य, दोनों शुद्ध हैं, कोई गलती नहीं है। यहां वो ये लिखना चाह रहा था जो गलत हो गया, ठीक है। ये गलत होता है, ये शुद्ध होता है। जाह्नवी, फिर वही उदाहरण आ गया, गंगा का पर्यायवाची है। देखो ये लिखा हुआ नजर आता है, जो वर्ण आधा दिखाई देता है, न आधा है, आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा होता है। जाह्नवी शब्द होता है, जाह्नवी नहीं होता, जाह्नवी है पहले बोलेगा, न बाद में बोलेगा, जाह्नवी, ठीक है। अधोपतन नहीं होता, अधय पतन होता है, विसर्ग लगता है सीधा की सीधा, अधय पतन, और विच्छेद में भी अधय पतन ही लिखा जाता है। सृष्टि, सृष्टि नहीं, सृष्टि, री की मात्रा होती है, रे नहीं होता, री होता है, सृष्टि, ठीक है। अपकीर्ति, अपकीर्ति, दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध लिखे हुए यथावत। ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं, शुद्ध देकर शुद्ध लिखवाता है, तो हमको यथावत लिखना होता है। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, व्यंजन संधि के एक नियम मैंने आपको बताया, यदि स्वर के बाद से और थे आता है तो से के स्थान पर षटकोण वाला से और थे के स्थान पर थे हो जाता है। तो पहला शब्द तो यहाँ यथावत रहता है, ये से इसमें परिवर्तित होता है, थे ठे में परिवर्तित होता है, मात्रा अपने स्थान पर, शब्द बनता है प्रतिष्ठा। संस्कृत में एक सूत्र चलता है इष्टुना इष्टु, उससे ये परिवर्तन हो जाया करता है। प्रति उपसर्ग होता है, स्था मूल शब्द होता है जिसका अर्थ होता है स्थित, ठीक है। स्पर्श्यता, री होता है, रे नहीं होता है। दृश्य वाला, दृश्य वाला वही पश्यता, याद रखना। परिणति, परिणति में परि उपसर्ग है, नति मूल शब्द है, परि उपसर्ग है, नति मूल शब्द है। अब यहाँ उपसर्ग संबंधी अशुद्धि है, चाहे आप मात्रा संबंधी अशुद्धि कह सकते हैं। ध्यान देना, मैंने उपसर्ग आपको बता रखे, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, पे के 4 होते हैं, प्रे, प्रति, परि, परा। अब ये जो उपसर्ग है इसमें छोटी की मात्रा है, बड़ी की है ही नहीं, बड़ी की मात्रा तो परी हो जाएगी, पापा की प्यारी परी, उड़ने वाली, गड़बड़ी हो जाएगी। और उपसर्ग संधि में उपसर्ग के नियम काम करते हैं, और इस रे की वजह से ये न अणे में परिवर्तित हो गया। जिन शब्दों में री रे और से आता है वह ने नहीं आता, वह अणे में परिवर्तित हो जाता है, तो इस रे की वजह से न अणे में परिवर्तित हो गया। रासायनिक नहीं, रसायन मूल शब्द होता है, एक प्रत्यय जोड़ना होता है। एक प्रत्यय के नियम आपको पता है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं। अब प्रथम ए का है रे में, तो इसे आ में परिवर्तित करेंगे और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, रासायनिक, रासायनिक नहीं। ज्येष्ठ टे होता है, ठे नहीं होता, बड़ा जिसका अर्थ होता है। दीर्घायु रे आधा होता है, दीर्घ प्लस आयु, दीर्घ संधि का ही उदाहरण हुआ करता है। नक्षत्र हुआ करता है, नक्षत्र नहीं होता।
अधिशासी गलत होता है, अधिशासी अधिकारी आगे बहुत काम आएगा। जब हम पत्र पढ़ रहे होंगे तब ये शब्द बहुत अधिक काम आएगा, याद रखना। वैशिष्ट्य विशिष्ट मूल शब्द है ये प्रत्यय, और ये प्रत्यय के नियम मैंने आपको बताए। प्रथम वर्ण में यदि ई की मात्रा है तो पहले उसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो पहले उसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, तो ई को बदल दिया आई में। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, तो अंतिम वर्ण यानी टे आधा, आधा कैसे होगा? अलंत से, और फिर यह प्रत्यय वैशिष्ट्य है। तो शब्द क्या हुआ? शुद्ध। ये नहीं, यहाँ टे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ आधा लिखा हुआ है, तो अंतिम वर्ण ऐसे पहले तो आधा वर्ण आएगा ही, तभी यह प्रत्यय काम करेगा। यदि नहीं आता है तो वह शब्द अशुद्ध हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ यह प्रत्यय तो उससे पहले आधा वर्ण आना है, यह निश्चित है। सहस्त्र, सहस्त्र नहीं होता। देखो ये क्या होता है लिखा हुआ है, ये से लिखा हुआ है, और ये से आधा है, और इसमें ये रे लिखा हुआ है, रे, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो रे आता है आधा वर्ण उससे पहले होता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तब मैंने आपको बताया पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। यहाँ से लिखा हुआ है और ये त्रय लिखा हुआ है, ये अशुद्ध होता है। हम क्या करते हैं, ये जो शकल दिख रही है आपको, ये हमको त्रय की जैसे दिखाई देती है, ये हमको त्रय के जैसे दिखाई देती है, इसलिए हम इसे ये शुद्ध कर जाते हैं, जो कि ये अशुद्ध होता है। सहस्र जिसका अर्थ होता है हजार, यहाँ तो से तो कैसा है? आधा है, और रे कैसा है? पूरा है, ठीक है, याद रखना। अब देखो प्रादुर्भाव, रे संबंधी नियम मैं आपको बता चुका हूं। रकार आधा रे कहां लिखा जाता है? आधा रे हमेशा छत पर बैठता है। कहां बैठता है? छत पर बैठता है, ठीक। नियम क्या बताया? जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो। अब आप इसे उच्चारित करो, बोल कर देखो। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। तो किससे पहले बोल रहे हैं? भय से पहले, तो किसके सिर पर जाएगा? भय के सिर पर। प्र आ दुर भाव। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये तो शब्द शुद्धि का है, मैं इसको उपसर्ग में लेके चलता हूं। अब आपके सामने प्रश्न क्या आता है कि प्रादुर्भाव में उपसर्ग अलग कीजिए। प्रादुर्भाव में क्या अलग कीजिए? उपसर्ग। हम पहली गलती क्या करेंगे? प्रा उपसर्ग लिख कर आ जाएंगे। अरे आप मुझे बताओ, प्रा उपसर्ग है क्या? संस्कृत के 4 ही उपसर्ग हैं, प्र, प्रति, परापरी, तो ये तो है ही नहीं। अब ये संधि के नियम से दोनों मिले हुए हैं, एक तो प्र और एक आ, ए और आ मिलकर आ बनाते हैं, तो ये 2 उपसर्ग हो गए। अब फिर हमारे सामने क्या शब्द बचा? दुर्भाव। दुर्भाव में एक दुर हो गया, दुर्भाव में क्या हो गया? दुर। दे के कितने उपसर्ग हैं? 2, दुर और दुस, दुर और दुस। तो आपके सामने जो प्रश्न आया कि उपसर्ग अलग कीजिए, तब आपको तीनों की तीनों उपसर्ग यहां से निकालने हैं, याद रखना। ये नहीं आपने एक निकाल दिया और प्रश्न चित्तमुद्रा में बाहर आए, सही कर आए, अंक मिलेगा 1 के हिसाब से। यदि आप 3 के 3 यानी जितने उपसर्ग शब्द के अंतर्गत थे सब आप निकालते हैं, तभी आप पूरे अंकों के हकदार होते हैं, याद रखना। तो यहाँ जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, उसी के सिर पर उसे बैठाना होता है, अनुसंधान होता है, ठीक है। अनुसंधान, अनुपसर्ग, समुपसर्ग, धान मूल शब्द है। अनविज्ञ, अनविज्ञ नहीं होता, अनविज्ञ होता है। अनविज्ञ अनजान जो होता है, अन उपसर्ग होता है, और अभिज्ञ शब्द हुआ करता है। इसमें अभी भी उपसर्ग होता है, ज्ञ भी मूल शब्द होता है, ठीक है। पुनरुत्थान, पुनः प्लस उत्थान। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग के स्थान पर रे होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? रे होता है। तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को रे में परिवर्तित करेंगे। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। अब सामने स्वर क्या है? ऊ, तो ऊ की मात्रा आएगी, बाकी का अपने स्थान पर शब्द बनेगा
पुनरुत्थान। अब आपने लगा दिया बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। अभी मैंने आपको बताई रे में छोटा ऊ और रे में बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ होता है, ये बड़ा ऊ होता है। तो बड़ा ऊ लिखते ही तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, उत्थान। उत्थान। अब उत्थान तो कोई शब्द ही नहीं होता। मैंने आपको बताया हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत, नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत हो जाया करते हैं। ठीक है, इसलिए ये शब्द नहीं होता, ये शब्द होता है। तो हमारा क्या बनेगा, पुनरुत्थान। आयुर्वेदिक नहीं होता, आयुर्वेदिक होता है। वैदिक। विसर्ग का रे बनता है, पड़ोसी के सिर पर चढ़ता है। विसर्ग का रे बनता है, पड़ोसी के सिर पर चढ़ता है, तो वह के ऊपर ही जाएगा। आयुर्वेदिक शब्द होता है। वैदिक में मूल शब्द क्या होता है, ये शब्द बचा आपके सामने वैदिक। इसमें मूल शब्द होता है वेद और प्रत्यय होता है एक। प्रथम एक को आई में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। याद रखना, प्रत्यय में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आयुर्वेदिक। आयुर्वेद नहीं। निमित्त मूल शब्द होता है, यहां देखो दोबारा, निमित्त मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। निमित्त मूल शब्द है, एक प्रत्यय। अब एक प्रत्यय का नियम क्या कहता है, यदि प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है तो उसे पहले आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। तो इसे आप आई की मात्रा में परिवर्तित कर चुके, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, नैमित्तिक शब्द बनता है। ये कब शुद्धि होगी, जब प्रत्यय के नियम याद होंगे। व्याकरण आपको याद होगी, प्रत्यय के नियम आपको याद होंगे। जब आपको प्रत्यय के नियम ही पता नहीं होंगे, देखो मैंने आपको बताया उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। प्रत्यय में संधि के नियम काम करते तो ए और ए मिलकर ए बन जाते गुण संधि से। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो यहाँ प्रत्यय के नियम ही काम करेंगे, संधि का नियम काम नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए यदि हमको यहाँ प्रत्यय के नियम याद थे तो हम शब्द शुद्धि आसानी से, अब इसी शब्द को हमको निबंध में प्रयोग करना है। शुद्ध कब कर पाएंगे, जब हम शुद्ध लिख पाएंगे। और शुद्ध कब लिख पाएंगे, जब हमको प्रत्यय के नियम पता होगा, और प्रत्यय के नियम याद होंगे तो आसानी से शुद्ध लिख देंगे। ठीक है, संश्लिष्ट दोनों शुद्ध एक जैसे लिख दिए हैं। आरोग्य, आरोग्य होता है, आरोग्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये शुद्ध होता है, आरोग्य शब्द नहीं होता। अब फिर वही निर्वैयक्तिक। निर्वैयक्तिक, देखो एक अपवाद में मैंने आपको बताया था व्यक्ति, और इसमें प्रत्यय जोड़ना है एक। अपवाद में शब्द बनता है वैयक्तिक। वैयक्तिक ये अपवाद होता है। एक प्रत्यय के अपवाद में मैंने आपको ये शब्द लिखाया था, और ये शब्द पूछा भी गया 2017 के पेपर में। अब ये वैयक्तिक शब्द में हमको निरुपसर्ग जोड़ना है। निरुपसर्ग जोड़ना, आदर है, और आदर है कहां लिखा जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठाओ। निर्वैयक्तिक, तो वैसे पहले बोल रहे हैं तो वह के ही सिर पर जाएगा, याद रखना। और शब्द बनेगा निर्वैयक्तिक। शब्द बनेगा निर्वैयक्तिक। निर्वैयक्तिकता नहीं होता, निर्वैयक्तिकता होता है एक के साथ ता प्रत्यय और जोड़ दिया। ये लो, निरुपसर्ग है, व्यक्ति मूल शब्द है। देखो निरुपसर्ग है, व्यक्ति मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, तो एक उपसर्ग और दो प्रत्यय। प्रश्न हमसे पूछा जाता है, जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां प्रश्न पूछा जाता है, वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, वह पद जिसमें एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह पद जिसमें दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिजीविषा ये नहीं होता, ये होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। ठीक, औपचारिकता, औपचारिकता, औपचारिकता दोनों शुद्ध लिखे हैं। मूल शब्द होता है उपचार। प्रत्यय जुड़ा एक, एक प्रत्यय की वजह से ऊ को बदल देंगे आप औ में। ठीक है, और शब्द बनेगा औपचारिक। फिर प्रत्यय जोड़ दिया ता, तो शब्द बन गया औपचारिकता। दोनों शुद्ध हैं, याद रखना, कोई परिवर्तन नहीं है।
अगरगण्य, अग्रगण्य होता है, अगर नहीं होता, गे आधा होता है, रे पूरा होता है, गे आधा होता है, रे पूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, तो ये रे पूरा होता है, यहाँ गे आधा है। सुसुप्ति, सुसुप्ति होता है, इस से के स्थान पर ये से आता है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, ये शब्द मैंने आपको संधि में भी कराया था। तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है, तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है, तो तय वर्ग को क्रम से च वर्ग में बदलते हैं, तो तय को हम च में ही परिवर्तित करते हैं। यहाँ दूसरा नियम लगता है, नियम नंबर 1, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। कौन से वर्ण में? तीसरे में। अब तय का तीसरा क्या है? दे, ते थे दे, और आ से पूरा हो जाता है, शब्द बनता है सच्चिदानंद, शब्द बनता है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। विच्छेद में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये इसका विच्छेद हो जाया करता है, ये इसकी संधि हो जाया करती है, और ये शब्द कैसा बनता है? शुद्ध शब्द। धातुष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऊ हटाएंगे, दीर्घ मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, और ऊ हटाने के बाद जो कुछ बचेगा तो धातुष्मा, बड़े ऊ की मात्रा जो होगी वह हमारा शुद्ध होगा। पुरस्कार शब्द नहीं होता, पुरस्कार शब्द होता है, याद रखना, ये मैं आपको बता चुका हूं, कई बार पूछा जा चुका है। चयनित आरएस का आरएस को पुरस्कार वितरित किए गए, तो पुरस्कार वितरित किए, पुरस्कार नहीं होता, याद रखना। वही स्थिति आगे, जिह्वा, आपको लिखा हुआ ये नजर आएगा, जिह्वा, जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है, याद रखना। तो यहाँ पर आधा वर्ण कौन सा है? पूरा कौन सा है? वह। जिह्वा होता है, जिह्वा नहीं होता है, पहले बोलता है वह बाद में होता है। चातुर्यता, वही स्थिति है, दोबारा ध्यान दो, चतुर्मूल शब्द है, और चतुर क्या है? विशेषण है। मोहन बहुत चतुर है, चतुर और चालाक क्या अंतर दोनों में? चतुर जो होते हैं वे अच्छे कार्यों में होशियार होते हैं, चालाक जो होते हैं वो बुरे कार्यों में होशियार होते हैं, ठीक है। अब ये शब्द है चतुर, ये है विशेषण, इसको हमको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। तरीके फिर वही दो आ जाएंगे आपके सामने, या तो यह प्रत्यय जोड़ो या ता प्रत्यय जोड़ो। यदि आप ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है चतुरता, ठीक है, याद रखना। अब इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह प्रत्यय के नियम चलेंगे। प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा लगा दो। अंतिम वर्ण आधा होगा और फिर यह प्रत्यय, अंतिम वर्ण यानी रे आधा होगा और फिर यह प्रत्यय, ये भी भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा, या तो ये सही है या ये सही है, आप दोनों मिलाकर नहीं लिख सकते, तो दोनों मिलाकर लिखते ही क्या हो गया? अशुद्ध। चातुर्य। स्वास्थ्य, स्वस्थ मूल शब्द है, यह प्रत्यय, स्वस्थ मूल शब्द है यह प्रत्यय। अब यह प्रत्यय का नियम क्या है कि प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं। अब बताओ प्रथम ए कहाँ है? स में या वे में? वे में। तो प्रथम ए को आपने क्या बदल दिया? आ में परिवर्तित किया। अंतिम वर्ण आधा होता है तो अंतिम वर्ण को आधा लिख दो, फिर यह प्रत्यय जोड़ा जाता है, शब्द बनता है स्वास्थ्य। स्वस्थ शब्द नहीं होता है। रीति अनुसार, रीति अनुसार, ये उदाहरण पूछा जा चुका है 2017 वाले पेपर में। रीति का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई हटाते ही ते आधा हुआ, ई के स्थान पर यह लिखा, यर्ण संधि से ई के स्थान पर यह लिखा। अब सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाओ। अब बताओ सामने स्वर क्या है? ए की मात्रा होती है क्या? नहीं होती, तो जो कुछ बचा है सब लिख दो, शब्द बनता है रीत्यानुसार। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार नहीं, हमने आ की मात्रा लगाई और जैसे ही आ की मात्रा लगाई गलत हो गया, आ की मात्रा लगाते ही शब्द क्या बनेगा? अनुसार। अब बताओ अनुसार कोई शब्द है क्या? नहीं है, तो कैसा हो गया? गलत हो गया। पित्रानुमति, वही नियम है, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब बताओ, मैंने आपको बताया त्रि को हमेशा त्रय में परिवर्तित करते हैं, त्रि को तो हमेशा त्रय में परिवर्तित करते हैं।
सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगाते हैं। अब सामने स्वर क्या ए की मात्रा होती है क्या? नहीं होती, तो जो कुछ बचा है वो लिख दो। पित्रानुमति। हमने क्या किया, यहाँ आ की मात्रा लगा दी, फिर गलत हो गया। आ की मात्रा लगाते ही शब्द क्या बनेगा? अनुमति। अनुमति शब्द होता है क्या? नहीं होता, तो इसलिए क्या हो गया? गलत। इसलिए क्या हुआ? गलत। शब्द क्या बनेगा? पित्रानुमति। यण संधि। री के बाद कोई भी असमान स्वर री के स्थान पर रहते और रह दोनों मिलकर त्रय बनते हैं। तो ये जो त्रि है ये प्रत्येक स्थिति में त्रय त्रिशूल में परिवर्तित होती है। सामने वाले स्वर की मात्रा आती है, सामने वाले स्वर की मात्रा आती है, तो शब्द बनेगा पित्रानुमति। स्थाई शब्द होता है, स्थाई नहीं होता, स्थाई। औद्योगिकरण, ओ बड़ा कर दो, शुद्ध हो जाएगा। आकांक्षा। अब बिंदी न की ध्वनि कहाँ रही है? क के बाद आकांक्षा, तो क के ऊपर आएगी, ए के ऊपर नहीं आएगी। औदार्य नहीं होता, मूल शब्द होता है उदार। प्रत्यय होता है ये, मूल शब्द होता है उदार, प्रत्यय होता है ये। अब यह प्रत्यय का नियम भाई कि प्रथम ऊ को औ में परिवर्तित करते हैं, तो ऊ को किस में बदला? औ में। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, यह प्रत्यय 2017 वाले में ये उदाहरण था। मेंस 2017 28 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें ये उदाहरण पूछा गया था। उदार्य, औदार्य होता है। आधीन शब्द नहीं होता, अधीन शब्द होता है। इसमें शब्द जो मिलता है वो होता है पर प्लस अधीन। पर उपसर्ग है, अधीन मूल शब्द है। दीर्घ संधि से ए हटाएंगे तो आ की मात्रा और शब्द बनेगा पराधीन। अब गलती क्या होती है? पराधीन में हमसे वह है, पराधीन में हमसे वह क्या पूछता है? उपसर्ग पूछता है, हम परा लिख जाते हैं, जबकि परा संस्कृत का है और पर हिंदी का उपसर्ग होता है। ठीक है, तो पर प्लस अधीन मूल शब्द होता है, यहां पर याद रखना। धीन मूल शब्द नहीं होता तो अधीन शब्द बचता है। अभ्यारण, अभय प्लस अरण होता है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ होता है अभय जिसका अर्थ होता है दोनों ओर, और अरण्य शब्द होता है अभी जिसकी हमने चर्चा की, आरण्य नहीं होता, अरण्य होता है। ए हटाएंगे तो आ की मात्रा आएगी और जो कुछ बचा अभ्यारण होता है, अभ्यारण नहीं होता है। ठीक है। अनधिकार, अनुपसर्ग अधिकार मूल शब्द, तो ये न ऐसे पूरा होगा, अनधिकार बनेगा, अनाधिकार नहीं बनेगा, याद रखना। तो अनाधिकार लिखते ही गलत हो जाएगा। इसमें उपसर्ग आपको निकालना है तो हलंत वाला ही निकालना है, याद रखेंगे। यदि आप अन, ये भी उपसर्ग होता है अन, यदि आप इसे निकाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। मैंने आपको बताया संस्कृत के उपसर्ग संधियुक्त पद बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग संधियुक्त पद नहीं बनाते। सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग संधियुक्त पद बनाएंगे। ठीक है। अन के जो ये हिंदी वाले जो उपसर्ग होंगे उनमें अन यथावत लिखा हुआ नजर आएगा, स्पष्ट दिखाई देगा। हम कहते हैं अनपढ़, अनजान, अनबन, अनहोनी, अनमोल, सब में स्पष्ट पूरा न लिखा हुआ नजर आता है। तो इसलिए इसमें आपको अन उपसर्ग निकालना है, अधिकार मूल शब्द, तो ये सही होता है। अहिल्या शब्द नहीं होता, अहिल्या होता है। अहिल्या नहीं तो अहिल्या होता है, याद रखना। शुद्धिकरण, शुद्धि शब्द लिखोगे छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन करण शब्द जुड़ते ही बड़ी की मात्रा आ जाएगी। वृद्धिकरण, शुद्धिकरण पूछे जाते हैं, वृद्धिकरण शुद्धिकरण पूछे जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको ये उदाहरण बताया था। सो सही कैसा होगा? बाद वाला, पहले वाला नहीं। वही वृद्धिकरण आ गया, ये उदाहरण में चर्चा कर चुका हूं। वृद्धि शब्द लिखेंगे छोटी की मात्रा आएगी, करण जुड़ते ही मात्रा बड़ी हो गई, करण जुड़ते ही मात्रा कैसी हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है। प्रशंसा, सिर्फ से को आगे पीछे कर दिया है, ये वाला सही होता है। दिवाली होता है, दिवाली बड़ी की मात्रा आती है, दिवाली। ठीक है। दीप प्लस अबली, दीपावली जिसे हम कहते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। एकत्रित कोई शब्द नहीं होता, एकत्र शब्द होता है। सब गुरुजन एकत्र हुए हैं, सब छात्र एकत्र हुए हैं, तो एकत्र, एकत्रित नहीं होता। कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता। उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला। माधुर्यता नहीं, वही स्थिति फिर आ गई। मधुर जो है विशेषण होता है,
मधुर जो है विशेषण होता है। अब इसको हमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। अब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के फिर वही तरीके दो, या तो यह प्रत्यय जोड़ो या ता प्रत्यय जोड़ो। यदि आप ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मधुरता, सीधा सीधा जोड़ता है। लेकिन यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो नियम आएंगे, यह प्रत्यय जोड़ते ही तो नियम आ जाएंगे। अब नियम क्या कहता है कि प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाओ, मतलब प्रथम है को आ में बदलो, प्रथम है का है में तो आ में बदल दो, अंतिम वर्ण आधा करो और ये प्रत्यय जोड़ो, तो ये सही। आप दोनों एक साथ जोड़ दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द होता है पुराण, एक प्रत्यय जोड़ना है। एक प्रत्यय का वही नियम कि प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है तो औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। ऊ को किस में बदलोगे, औ में, और फिर एक प्रत्यय, शब्द बनेगा पौराणिक, पुराणों से संबंधित। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, एक प्रत्यय वहां मैंने पहले लिखाया था, आपको नियम लिखाए थे, तो शब्द क्या बनेगा, पौराणिक। विशिष्ट, ठ नहीं होता, टे होता है, याद रखना। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। वही स्थिति, लवण मूल शब्द है। आप इसको में दो ही प्रत्यय जोड़ेंगे, या तो यह जुड़ेगा या फिर ता जुड़ेगा। ता जुड़ेगा तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, लवणता शब्द बन जाएगा। अगर आपको यह प्रत्यय जोड़ना है तो नियम लगेगा। यह प्रत्यय में प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, लगा दी। अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा और फिर यह प्रत्यय लावण्य शब्द बनेगा। दोनों एक साथ लगाते ही गलत हो जाएगा। दो बिन शब्द लिखा है वो सही लिखा है, यथावत है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण थे जिनकी हमने चर्चा की, जो आपसे पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे साथ थे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।